टाइम जाया किए बगैर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, अपना कॉपी पेन निकाल लें, नोट्स बनाना शुरू करें। सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो यूनिट्स ऑफ केसी हम पढ़ रहे थे। यूनिट्स ऑफ केसी हमने एक उसकी ट्रिक डिस्कस करनी है। उसकी ट्रिक है मोल पर डेसीमीटर क्यूब डेल्टा एन, वेयर डेल्टा एन इक्वल्स टू moles of products minus moles of reactants। ठीक है, दो बातें हो गई, सही है। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर आपके पास इसको अप्लाई कर लेते हैं। पहली एग्जांपल है आपके पास PCl5 ये PCl3 प्लस Cl2, स्टेट को छोड़ देते हैं 2 सेकंड के लिए। अब यहां पर आप प्रोडक्ट्स भी देखिए तो प्रोडक्ट्स की साइड है, रिएक्टेंट्स की साइड है। तो प्रोडक्ट्स की साइड पे कितने मोल्स हैं आपके पास 2, रिएक्टेंट की साइड पे कितने मोल है 1। ठीक है, तो यहां पर हम पुट करते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब 2 - 1 इक्वल्स टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये आपके पास आ गया इसका सोल्यूशन यूनिट ऑफ केसी। ठीक है, एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं N2 + 3H2 gives 2NH3। ये मैंने आपको पहले भी कराई थी एग्जांपल और अभी फिर इस तरीके से करा रहा हूं। ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं। प्रोडक्ट्स कितने हैं 2, रिएक्टेंट्स कितने हैं 4। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब 2 - 4 इक्वल्स टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब -2। ठीक है, तो ये आपके पास यूनिट्स ऑफ केसी की एक ट्रिक थी जो मैंने देखी, मैंने कहा आप लोगों को ये मैं सिखा देता हूं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है बेसिकली वो है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन से होते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो टाइप्स हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम की, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, पहली टाइप है आपके पास होमोजीनस इक्विलिब्रियम और दूसरी जो है आपके पास वो है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहां पर अप्लाई करना है। कैसे होगा अप्लाई कि अगर आपके पास सेम फेज हो या सेम स्टेट हो ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। अगर जो है वो डिफरेंट स्टेट हो ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स तो आपके पास क्या होगा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा। अब यहाँ पर एग्जांपल जो होती है ना पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं अभी यहाँ पर आपको कैटेगोरिकली बता देता हूँ कि कोई ना कोई एग्जांपल हेट्रोजीनियस होमोजीनियस से आती है। और सबसे जो फेमस दो एग्जांपल्स हैं, पहली एग्जांपल है आपके पास SO2 की, SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स SO3। तीनों जो है वो सेम स्टेट में है यानी गैस 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 है। ठीक है, अब यहां पर है दूसरी एग्जांपल आती है CaCO3 की, CaO प्लस CO2। तो ये आपके पास क्या था सॉलिड, सॉलिड और CO2 आपके पास क्या है गैस। अब यहां पर एक बात तो गौर से सुनिएगा। ठीक है, आपकी जो भी प्रोविंस की बुक है, जो भी प्रोविंस की बुक है, मैं यहां पर एरो डाल के स्टार डाल देता हूं। आपने उस अपनी बुक की एग्जांपल्स जो है वो यहां पर लिख लेनी है अपनी कॉपी के अंदर। कहने का मकसद ये है कि मैं इधर कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने, यहाँ पर आप अपनी बुक वाली एग्जांपल लिख लें क्योंकि आपकी टेस्ट में मोस्ट प्रोबेबली वही एग्जांपल आनी है जो कि आपकी बुक में पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन का। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुननी है और जो मैं करता जा रहा हूं अपने गौर से देखना है। अगर आपने एफएससी में ये सही डिटेल में नहीं किया तो मैं अभी आपको करा देता हूं। पहली एग्जांपल है मेरे पास PCl5 की। ठीक है, हमने PCl5 की एग्जांपल लेनी है। तो आपके पास क्या हो रहा है PCl3 रिएक्ट कर रहा है, सॉरी PCl3 रिएक्ट कर रहा है Cl2 के साथ और दे रहा है PCl5। ठीक है, अब सबसे पहले आप बात करेंगे एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। आपको ये बात पता होनी चाहिए, इतना बेसिक नॉलेज आपका होगा कि एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन जो है
वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, 0 होती है। क्यों ये बात मैंने की है, क्योंकि बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जब तक रिएक्शन चलेगा नहीं, जब तक रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, तो आपके पास कैसे जो है वो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसका जो कंसंट्रेशन है वो है A, PCl3 रिएक्टेंट नंबर 1 की, Cl2 की B, और एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन 0 किसकी, PCl5 की। ठीक है, अब दूसरी चीज हम देखते हैं। अब हमें यह पता है कि भाईजान प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होने लग गए आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब हम कहते हैं कि कुछ टाइम बाद प्रोडक्ट एक्स जो है वो आपके पास प्रोड्यूस होने लग गए, 0 से जो है वो एक्स बनने लग गए। ठीक है, अब ये बात आपने गौर से देखनी है कि जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं उसमें भी a माइनस एक्स की चेंज आएगी। a माइनस एक्स, a क्या था रिएक्टेंट, x क्या था प्रोडक्ट। तो अब जो है जब प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, और दूसरा रिएक्टेंट जो था b वो क्या हो जाएगा, b माइनस एक्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ रही है, समझ आ रही है। तो आगे चलते हैं। अब अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जो है वो a माइनस एक्स और b माइनस एक्स जो है वो रिएक्टेंट की क्या है, क्वांटिटी है, और ये x क्या है, प्रोडक्ट के मोल्स है। अब अगर मैं इनको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं इनको वॉल्यूम पे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्यों कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये आप लोग सॉल्युबिलिटी के चैप्टर में पढ़ के आते हैं, और मैंने ये बहुत कैटेगोरिकली स्टोइकियोमेट्री के चैप्टर में भी पढ़ाया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख ले। ठीक है, मैंने पूरी प्लेलिस्ट में डाली हुई है। अब अगर ये मेरे पास एक सिचुएशन है a माइनस एक्स बाई वी, बी माइनस एक्स बाई वी, एक्स बाई वी, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और ये क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो इसका क्या लिख लेते हैं, केसी लिख लेते हैं। केसी लिखना आप लोगों को आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि मैंने बड़े कैटेगोरिकली पिछले लेक्चर में भी बताया है। ठीक है, सबसे पहले आएंगे प्रोडक्ट्स, एक्स बाई वी आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, इंटू वी, इंटू वी, ये वाले जो वीज हैं ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चले जाएंगे, और a माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, b माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। जिसको समझ नहीं आई दोबारा बता देता हूं मैथ करके यहां पर। ठीक है, क्या हुआ, हमने प्रोडक्ट्स ऊपर लेने थे, x बाई वी आया। ठीक है, डिवाइड बाय a माइनस एक्स, b माइनस एक्स बाई वी हो गया। ठीक है, ये दोनों v ऊपर चले जाएंगे, रेसिप्रोकल तो लेना आता है ना, वी स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस एक्स, b माइनस एक्स हो जाएगा। यही चीज मैंने उठा के यहां लिखी है, डायरेक्ट मैथ करके, डायरेक्ट मैथ सीखनी पड़ेगी आपको। ये भी इस v से कट जाएगा। तो अब आपके पास जो केसी का एक्सप्रेशन है ना वो क्या आ जाएगा, x इंटू वी डिवाइड बाई a माइनस एक्स, b माइनस एक्स। इस तरह आपने लिखना होता है अपना क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। बड़ा सिंपल है, लेकिन लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने सिखा दिया। अब इसको एक दफा वीडियो पॉज करके समझ लो। अब मैं आगे आपको बताता हूं। दूसरा जो हम एक और की मैं करके बता देता हूं, तीसरा फिर आप लोगों ने खुद करना है। बहुत ही फेमस इक्वेशन है, हेबर्स प्रोसेस की इक्वेशन है, अमोनिया फॉर्मेशन 2NH3। ठीक है, वही वाली बात, इसको बहुत बेसिक से लेके जाएंगे ऊपर। क्या कर रहे हैं, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन क्या होगा जी, आपके पास यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, रिएक्टेंट की A, रिएक्टेंट नंबर 2 की B, और प्रोडक्ट की 0। ऑब्वियस सी बात है, जब तक रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा, आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अच्छा, अब आपके पास क्या हो गया जी, यहां पर प्रोडक्ट क्या बनने लग गए, X। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि इक्वेशन में जो है वो इस प्रोडक्ट का कोई ना कोई कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट आपके पास क्या है, 2, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2x। ठीक है, इस तरह आपने इसको लिख दिया। ठीक है, फिर आप आ जाओ जी इसके ऊपर, रिएक्टेंट्स के ऊपर। रिएक्टेंट्स में a माइनस एक्स है, लेकिन अब गौर से देखिएगा, ये चीज बच्चों को कंफ्यूज करती है। ये होगा b माइनस थ्री एक्स। बी माइनस थ्री एक्स क्यों आया, क्योंकि यहां पर जो 3 है वो इसका कोफिशिएंट है h का। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। अब इसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है आपने।
ठीक है, कंसेंट्रेशन में कन्वर्ट करना है आपने, तो आई कर लेते हैं। कैसे होगा, a माइनस एक्स बाई वी प्लस b माइनस एक्स बाई वी। ये प्लस में वैसे ही डालता हूं बताने के लिए कि रिएक्टेंट्स है, कोई इसकी वैल्यू मतलब वैसे इंपॉर्टेंस नहीं है। और आ जाएगा 2x बाई वी। यहां तक समझ आ रही है सबको? अब टू योर सरप्राइज एक और बात मैं आपको बताने लगा हूं। वो बात क्या है कि आपके पास इन सब के ऊपर ना हम वो वाले पावर्स ले लेंगे जो कि इनके कोफिशिएंट्स की थी। इस पे 3 आ गई, इस पे 2 आ गई। ये 2 भाई कहां से आया भाई भाई भाई, तो ये 2 मेरे पास यहां से आया। ये 3 कहां से आया, ये 3 मेरे पास यहां से आया है। ठीक है, इस तरह ये आपने उठा के लिख लेना है। अब मैं इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूं थोड़ा, मैंने भी कॉम्प्लिकेट कर दिया, मैंने भी टीचर वाला काम कर दिया। a माइनस एक्स बाई वी, b माइनस 3x बाई वी होल क्यूब, सारे का ही ले लो भाई, गिव्स 2x बाई वी होल स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है, केसी लिखो, केसी लिखो। कैसे आएगा, ऊपर आ जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है, 2x का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा वी स्क्वायर। ये मैंने पीछे बता दिया कैसे होता है, जाके देख लो भाई, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, बता देता हूँ। खैर, ये हो जाएगा वी क्यूब आ जाएगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा वी क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वी आ जाएगा, इसका वी स्क्वायर है, और नीचे a माइनस एक्स बी माइनस 3x। ठीक है, ये जो है, ये जो है इससे काट के एक एक रह जाएगा, के सी इक्वल टू 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर, a माइनस एक्स बी माइनस 3x होल क्यूब। ठीक है, के सी इसका क्या होगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं, 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर a माइनस एक्स बी माइनस 3x। अच्छा, स्टोरी तो सारी मैंने आपको बता दी है। अब सवाल यह है कि भाई इसमें एमडी कैट में क्या आता है। सवाल यह है, आपका बिल्कुल जेन्युइन सवाल है कि इसमें एमडी कैट में क्या आता है या एंट्री टेस्ट में क्या आता है। तो मैं आपको वो चीज कराता हूं जो कि पेपर में आती है। ठीक है, वो मैंने वो करा दिया जो सब कराते हैं, जो सब पढ़ा के छोड़ देते हैं। मैं आपको वो कराता हूं जो पेपर में आता है। सवाल मेरे पास ये आया था एक दफा कि आपके पास एक रिएक्शन है PCl3 प्लस Cl2 गिव्स PCl5। ये वो चीज है जो कोई नहीं कराता आपको। ठीक है, रिएक्टेंट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 1 है, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन 1 है, और आपके पास क्या है 0। शुरू में प्रोडक्ट्स तो 0 ही होंगे। फिर वो आपको कहता है कि आफ्टर द प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन आपके पास प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो 0.75 आती है मोल्स। ठीक है, अब फाइंड करो केसी। कह सकते हैं ना केसी फाइंड करो। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये क्या है x, फॉर एग्जाम्पल इसको x से याद रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, a माइनस, इसको a कह दो, इसको b कह दो, इसको x कह दो। तो यहां पर क्या होगा, a माइनस एक्स क्या होगा 1 माइनस 0.75। यहां पर क्या होगा 1 माइनस 0.75। ठीक है, हो जाएगा 0.25, ये भी हो जाएगा 0.25, और ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75। ठीक है, कैसी लिखो 0.75 डिवाइडेड बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के सी इक्वल्स टू 0.75 डिवाइड बाय 0.25 होल स्क्वायर। ये आपके पास ऑप्शन में था और ये करेक्ट आंसर था। ठीक है, यही जो आपको मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, यही जो आपको मैंने थ्योरी पढ़ाई थी PCl5 की, ये मैंने कराई थी PCl5 की। यही थ्योरी का कॉन्सेप्ट उठाया मैंने और इधर न्यूमेरिकल डाटा में क्वेश्चन में मैंने इंटीग्रेट कर दिया और आपको सिखा दिया कि एमसीक्यू आएगा तो आपने क्या करना है। ठीक है, एक और एमसीक्यू में करा देता हूं, पिछली एग्जांपल जो मैंने कराई थी उसी से एक रिलेट करके। सवाल मेरे पास ये आया कि मेरे पास N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 एक प्रोसेस है, इसको मैं कहता हूं हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, मेरे पास सवाल ये आया कि पहले तो मेरे पास कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट की थी 0। ठीक है,
कुछ टाइम बाद 0.1 हो गई, ठीक है। अब वो आपसे ये पूछना चाहता है कि आप मुझे ये बताओ कि केसी क्या होगा, ठीक है, केसी क्या होगा। तो केसी फाइंड कर लेते हैं। यहां पे केसी फाइंड करने के लिए आपको शुरू में इसको ए कंसिडर करना पड़ेगा, इसको बी कंसिडर करना पड़ेगा, कंसेंट्रेशन को, ठीक है, मानते हो। यहां पर ए 1 दिया गया था और यहां पर बी भी 1 दिया गया था, ठीक है। अब आ जाओ, यहां पर होगा a माइनस एक्स, यहां पर होगा b माइनस 3x, ठीक है, बिल्कुल यही बात है। और यहां पर होगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसके साथ कोफिशिएंट को हम करेंगे। 1 माइनस एक्स क्या है, 0.1, b माइनस 3x है, b माइनस 3x क्या है, 1 माइनस 3, 0.1, और ये क्या है 2, 0.2 कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0.9, ये हो जाएगा 0.7, ठीक है, और ये हो जाएगा 0.2। केसी निकाल लो इसका, 0.2 डिवाइड बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.7, ये आपके पास आंसर है इसका। अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया तो ये देखिए कि मैंने थियोरेटिकली जो वैल्यू निकाली थी वो ये निकाली थी, ठीक है। उसी को जब मुझे क्वेश्चन की फॉर्म में दे दिया गया तो मैंने अप्लाई करके केसी का ये सोल्यूशन निकाल लिया। आपको ये क्वेश्चंस अब नहीं आते, ये पहले जमाने में ईटा के क्वेश्चन इस तरह के आते थे, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते, अब डायरेक्टली केसी का पूछ लेता है कि मैक्सिमम केसी का पूछ लेता है क्यूसी के साथ कंपैरिजन, और या पूछ लिया जाता है कि ली शार्टलियर प्रिंसिपल में प्रेशर, टेम्परेचर या नंबर ऑफ मोल्स का क्या इफेक्ट होगा। लेकिन फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर इस तरह का कोई एमसीक्यू आ जाए तो आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। तो अगले लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को डिस्कस करेंगे बाकी के, और ली शार्टलियर प्रिंसिपल के तमाम सवाल, हर तरह का सवाल हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।